नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। बहुत इंटरेस्टिंग चेंज नजर आ रहा है बीजेपी के अंदर। बीजेपी आखिर कर क्या रही है? मतलब पहले किरण रिजिजू जी, फिर अमित शाह जी, भले पार्लियामेंट में उस मोदी जी, सबके सब आजकल प्रियंका गांधी पे इतना प्यार क्यों बरसा रहे हैं? प्रियंका गांधी के बेटे रॉबर्ट वाड्रा की अचानक से शादी तय हो जाती है, और वो भी इतनी चुप्पी चुप्पी कि बस वहां की एक भी फोटो नजर नहीं आती, और जो फोटो लीक की जाती है वो खुद शहजादे लीक करते हैं। एक सोची समझी रणनीति चल रही है शायद पीछे में। कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और 2026 की सभी को राम राम। बात शुरू करने से पहले एक फर्क देखना पड़ेगा हमें। प्रियंका और राहुल में फर्क क्या है? राहुल गांधी, जैसा हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वो देश जलाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, मिशनरी एजेंडा पर है। जैसा ईसाई पावर्स 200 साल पहले और इस्लामिक पावर्स रही हैं और कम्युनिस्ट पावर्स, उनको देश बर्बाद करने में ही मजा आता है। देश का बंटवारा भी इस ब्रिटिशर्स ने ही किया था, बैठ के कराया था। जमीन पे सहयोग इस्लामिक्स ने किया, पर एक्चुअल प्लान और सारी बुद्धि, सारी खोपड़ी, सारी सोच, ये आइडिया भी उन्हीं लोग का था, व्हाटएवर। तो वो देश बर्बाद करने की प्रक्रिया में वो लोग लगे हुए हैं। भारत देश का उत्थान किसी को पचता नहीं, तो उनका एक एजेंट है राहुल गांधी। ठीक है, उसकी बातों में, हर चीजों में झलकता है। प्रियंका गांधी आती है राजनीतिक खानदान से। उसको राज करना है, भारत भारत जलाना नहीं है। ठीक है, ऐसा अभी तक उसकी किसी बात में, किसी भी चीज में ये नहीं समझ में आता कि वह भारत का नुकसान करने की बात कर रही है। राहुल गांधी करता रहता है ये काम। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसलिए बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है। वह जानती है कि वह सदैव सत्ता में नहीं रहेगी। हो सकता है किसी दिन, भाई 2024 का रिजल्ट क्या था? मोदी जी भी, उनका वोट कम हो गया। ये लोग, कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए मोदी जी जैसा या भाजपा जैसा 272 सीट नहीं चाहिए। उसको 150 ही सीट चाहिए। बाकी तैयार बैठे हैं उसको अपने कंधे पे बिठा के पीएम बनाने के लिए। और राहुल गांधी ऑलमोस्ट पहुंच गया था। तो हमें देखना है कि भारत बाल बाल बच गया 2024 में। राहुल गांधी के जो भी वो यहाँ पे कांड करेगा, जो भी करेगा, और हमको ये मानना पड़ेगा, वो जितने चुनाव हार रहा है डजंट मैटर। उसकी एक जीत उसको मोहम्मद गोरी बना देगी। फिर तानाशाही रवैया है उसका, चरित्र उसका तानाशाही। अगर हम उसको किसी दिन बैठ के एनालाइज करेंगे तो डिक्टेटर्स का, तानाशाहों का एक एक चरित्र उस राहुल गांधी से मैच करता है। ठीक है, वेंजेंस, वो क्रूरता, वो सब सब। सेकंड, प्रियंका गांधी सॉफ्टर थोड़ी सी दिखती हैं बातचीत में। तो भाजपा भी ये चाहती है कि भैया कम से कम अगर किसी दिन वह सत्ता में न रहे तो सत्ता या देश किसी ऐसे इंसान के हाथ में न चला जाए जो देश बर्बाद करना चाहता है। तो लेसर इविल कौन है? ये है, चलो इन पे हाथ रखो। और अगर सामने वाली पार्टी टूटती है या उसमें एक इंटरनल रिफ्ट होता है, दिक्कतें होती हैं, तो इससे बढ़िया बात तो किसी के लिए नहीं है। ठीक है। सेकंड, एक घटना यह हुई कि कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी ने अपनी एक स्पीच में यह कहा कि वो लोग, पत्रकार ने उनसे पूछा कि भाजपा को ही आप लोग क्यों सहयोग करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा स्वयंसेवक राजनीति करना चाहता है तो हम उसे करने देते हैं। और वो किसी भी पार्टी में जाता था तो बाकी पार्टी वाले मना कर देते थे। एकमात्र भाजपा थी जो उसको लेती थी, तो इसलिए हमारा संघ का भाजपा के प्रति झुकाव हुआ। मांगोगे नहीं स्वयंसेवक तो मिलेगा कैसे? ये बात आई। फिर दिग्विजय जी ने संघ वाली जो बात कही कि पीएम सीएम बन सकते हैं। तो अगर संघ का, मैं ये कहूँ, लॉन्ग टर्म प्लानर्स होते हैं, लोग भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं। संघ के लिए इससे बढ़िया सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि कांग्रेस में भी संघ ही हो और भाजपा में भी हो, और संघ भी भाजपा पे क्यों निर्भर हो? यदि भाजपा संघ पे निर्भर है तो संघ भी तो अपने राजनीतिक प्रोसेस के लिए, अपने कार्यों को कराने के लिए और अपने मुद्दों को सामने रखने के लिए, जो उनका थॉट है, जो विजन है, उसको पूरा करने के लिए संघ भी भाजपा पे ही क्यों निर्भर हो? भाई उनको वो लोग मिले जो सत्ता में रहें, पर भी धीरे धीरे नैरेटिव संघ का, भारत का पुश करें। ठीक है। 2000 अटल जी के कार्यकाल में लोग कहते हैं कि 2004 में संघ ने पीछे हाथ खींच लिया था, क्योंकि जो भाजपा थी अटल जी वाली, वो भी पूरी दिल्ली की हो गई थी। प्रमोद महाजन जी थे, जावड़ेकर जी थे, वो सब थे, वो दिल्ली के लुटियंस गैंग में ही घुस गए थे सारे के सारे। प्रमोद महाजन इंडिया शाइनिंग चला रहे थे। वो जो भी था, वो सही था गलत था, वो उस समय की बात है, पर उनका दिल्लीइजेशन हो गया था। संघ इससे दूर रहता है। संघ बिल्कुल ये नहीं चाहता और भाजपा बिल्कुल ये नहीं चाहती कि दिल्ली की पावर या भारत की पावर दिल्ली में एक पिन कोड से निकले, 11001, जो लुटेन्स वाला एरिया है।
भाई कांग्रेस का सारा लीडरशिप उसी पिन कोड से निकलता है ना, एक पिन कोड पूरे भारत को कैसे डिसाइड करेगा भाई? या उसी से वहां का नेता कैसे निकलना चाहिए? कहीं से भी निकल सकता है। गुजरात के वडनगर से निकल सकता है, उत्तराखंड के जहाँ से योगी जी आते हैं, जिस गांव से, वहां से निकल सकता है। हेमंत बिश्व शर्मा जहां से आते हैं वहां से निकल सकता है। अन्नामलाई जी जहां से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वहां से निकल सकता है। देवेंद्र फडणवीस जी, कोई भी भाई। और ये कांग्रेस में पायलट थे, बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहे, सब छोड़ छोड़ के चले गए। नेहरू, इंदिरा, इन लोगों ने सबसे पहले तो कांग्रेस में जो भारतीय लोग थे, जिनके भारत से थोड़ी बहुत दिल जुड़ा हुआ था, सरदार पटेल थे, के एम मुंशी साहब थे, कमाल के लोग थे, लाल बहादुर शास्त्री, सबको निपटाए ना धीरे धीरे। तो उनको नेतृत्व तो कहीं से भी उठ जाए तो समझ में नहीं आता। ये कांग्रेस की बीमारी है, और ये बीमारी है जिससे मोदी जी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस पार्टी रहे पर इस मानसिक बीमारी से मुक्त हो जाए। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी रहे जिसमें एक पार्टी एक पिन कोड से नेतृत्व न निकले, एक वंश से, एक परिवार से न निकले, कहीं से भी आ जाए। अब वो कहीं से भी आ जाएगा तो धरती से जुड़ा हुआ आदमी ही आएगा, वो कम से कम देश का नुकसान करने नहीं आएगा। लालू मुलायम ने बहुत माफिया राज किया, जंगल राज किया, पर देश का नुकसान करने वाले एलिमेंट्स उनकी पार्टी में थे, पर वो स्वयं नहीं थे। शहाबुद्दीन जो कर रहा था, वो AK-47 मंगा रहा था ISI से, वो सब ठीक है, आंख मूंद ली इन लोगों ने, पर खुद आगे बढ़ के काम नहीं किया, जैसे केजरीवाल ने किया, जो बाहर से फंडेड थे सब। केजरीवाल पूरी तरह भारत के नुकसान पे जुड़ा हुआ था, लॉकडाउन तोड़ा और फाइजर मोडर्ना की तारीफ कर रहा था, उद्धव ठाकरे वगैरह। क्यों? क्योंकि वो भी एक ही परिवार से आते हैं। ये चरित्र नहीं चाहिए राजनीति में, चाहे वो पक्ष का हो, चाहे वो विपक्ष का हो। तो प्रयास ये है कि यदि कांग्रेस को थोड़ा बहुत संघ जैसा मिल जाता है, और देखिए हमारे देश का जो पॉलिटिकल प्रोसेस है ना, हर जिले में एक तो एक सांसद चुनना है, इतना फ्रेगमेंटेड है। कहीं इसी दिन अब यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जगह जगह पे ये हो रहा है, ये विधायक जी बनेंगे कि वो विधायक। यूपी की बात नहीं हो रही, यूपी के डेवलपमेंट की, नेतृत्व की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो तो योगी जी जैसा सशक्त नेतृत्व तो बात करनी पड़ेगी। अदरवाइज इट इज ऑल अबाउट क्या, कि इस इलाके से ये विधायक जी जीत जाएंगे, उस इलाके से सब एक साथ मिलके फिर एक नेता चुनेंगे। चुनाव प्रोसेस जो है ना, भारत को तोड़ता है। संसदीय चुनाव प्रोसेस एक एक जिले जिले जा जाके, हाँ भैया तुम, ठीक है, नेतृत्व नहीं चुनते हम अपने इलाके का एक नेता चुन लेते हैं। वो उसको जिम्मेदारी दे कि तुम जाओ नेतृत्व चुनो। हम नेतृत्व क्यों नहीं चुनते? जनता डायरेक्ट नेतृत्व क्यों नहीं चुनती? वो भारत को जोड़ेगा कि भाई भारत के लिए हमें एक आदमी चाहिए। एक आदमी में आप जाति कैसे ढूंढ लोगे? एक आदमी, आप फ्रेगमेंट करोगे संसदों को या विधायकों को, तो आप जातिवाद चुनाव करोगे, पर नेतृत्व ढूंढने निकलोगे तो ये सारे फैक्टर्स हट जाएंगे, सिर्फ भारत दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो हमारी चुनाव प्रोसेस जो है, यूनाइटिंग होनी चाहिए, भारत को जोड़ने वाली होनी चाहिए, न कि उसको तोड़ने वाली होनी चाहिए। सारा आप देखिए, जितने फॉल्ट लाइन से चुनाव के समय निकल के आ जाते हैं बाहर। आई डोंट थिंक संघ या भाजपा कभी ये चाहेगी। तीसरी मेन बात, राहुल गांधी बाहर फंडेड है, हमें कोई ऐसा आदमी नहीं चाहिए जो बाहर से फंडेड हो। चौथी बात, इमरान मसूद नाम के आदमी ने मोदी जी के बारे में कहा था कि मोटी वोटी काट दूंगा। वो इमरान मसूद प्रियंका गांधी के कह रहा कि इसको PM बनाओ। उसी प्रियंका गांधी को मोदी जी बगल में बिठा लेते हैं। ये क्यों? इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी, इन लोगों को जब प्रियंका राज्यसभा लोकसभा लेकर आई थी, तो लोग कह रहे थे, अरे इन लोग को ये ऐसे, मतलब घटिया और किस्म के लोग जो घटिया बातें करते हैं, और इस तरीके के बहुत थर्ड रेट पॉलिटिशियंस, इस्लामिक, प्योर इस्लामिक, नॉट ओनली मुस्लिम्स, प्योर इस्लामिक माइंडसेट के लोगों को आप क्यों ला रहे हो मुस्लिम वोट के लिए? ताकि राहुल जो मुस्लिम वोट बटोरने निकला है भारत तोड़ो यात्रा करके, थोड़ा सा प्रियंका गांधी को भी मिले, उसको भी समर्थन मिले कि हाँ ठीक है, मुस्लिम वोट, देखिए मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं तो जाएगा, किसी न किसी को तो देगा। तो अगर मुस्लिम वोट में भी डिवीजन होता है, गुड फॉर बीजेपी, गुड फॉर संघ। एंड ये कांग्रेस ने जितनी बीमारियां छोड़ी हैं, परिवारवाद वाली, एक सिंगल ज्योग्राफी, एक सिंगल पिन कोड से नेतृत्व निकलने वाली, करप्शन वाली, या अभी देखिए भारत को बहुत आगे बढ़ना है, भारत को दुनिया पर अपना आधिपत्य बनाना है, भारत को अमेरिका और चाइना से परेशान नहीं होना है। अब एक समय आना चाहिए कि जब भारत इन लोग को परेशान करे, कि हमको देखने मत आना, अगर हम पे कोई अटैक कर, तो पहलगाम कर दो, तो वी विल टेल यू। तो भारत को दुनिया में उस स्थान को प्राप्त करना है। ये भारत के प्रति अगर हम ये कहें कि मोदी जी का कमिटमेंट, या शाह जी का कमिटमेंट, या संघ का कमिटमेंट, या योगी जी का कमिटमेंट, कोई एक एक रत्ती भर निकाल सकता है कि भारत के प्रति ये लोग कमिटेड नहीं है? नहीं निकाल सकता है।
क्या करते हैं, कौन-सी पॉलिटिक्स करते हैं, कौन-सी नीतियाँ लाते हैं, कौन-सा काम करते हैं, वो सब अपनी जगह है। पर भारत के प्रति कमिटमेंट में तो हम लोग एक लेकुना भी नहीं निकाल सकते इन लोग के संदर्भ में। सो पॉइंट इज़ कि आज सत्ता में है तो आज हम वो नींव डालें, आज वो बीज रोपें, जो 15-20 साल बाद हमारे देश की पॉलिटिक्स को डिफाइन करे, और जो कांग्रेस और ब्रिटिशर्स वाली जो पूरी जुडिशरी या ब्यूरोक्रेसी है, ये जो इन समस्याओं से सबसे ज़्यादा प्रताड़ित कौन रहा है, यदि संघ और मोदी और योगी और शाह नहीं रहे हैं तो? इस पूरी पॉलिटिक्स से आज भी परेशान है। वही फिर शाह जी को उतरना पड़ता है, एक-एक जाति को साधना पड़ता है, एक-एक चीज़। ये क्या है? सब रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह है, दैट्स अनदर थिंग। सेकंड, भारत और दुनिया में फ़र्क क्या है? ये जो राहुल गांधी गया था सोनिया गांधी के साथ चीन गया था कम्युनिस्ट पार्टी से साइन करने, ये थोड़ी गए थे कि आप हमसे व्यापार करिए, हम ट्रेड डेफिसिट करेंगे, ये करेंगे, वो सब तो ऑलरेडी चल रहा था। राहुल गांधी, सोनिया गांधी वांटेड अ चीन टाइप सिस्टम इन इंडिया, जहां पर अब चुनाव के चक्कर से बाहर निकलो यार, हटाओ, लेट्स कंट्रोल द एंटायर कंट्री वंस एंड फॉर ऑल विद ऑल द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स। अगर इसीलिए पार्टी का एमओयू हुआ था, ठीक है, 2009 में वो आ गए थे और ग्रेजुअली उसी फेज में जा रहे थे। यहाँ का 5G हुआवे ही करने वाली थी अंटिल अनलेस मोदी जी आए, फिर हुआवे को आउट किया गया। तो ये धीरे-धीरे आपको सारे सिस्टम्स इंटैक्ट करने थे, सारी चीज़ें करनी थी। ये मानसिक देखिए, जो टॉप लेवल पे बैठा है ना, वो मैक्रो में देखता है कि मुझे क्या करना है। और ये सोनिया गांधी की मानसिकता, एक एक सिस्टम हो, कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ना हो, और एक पार्टी रूल हो, पॉलिट ब्यूरो हो, कम्युनिस्ट का हो। क्योंकि राहुल गांधी को देखिए, कम्युनिस्टों जैसा पूरा बिहेवियर है। कम्युनिस्ट क्या करते हैं? खुद ही रूल करते हैं। लेकिन हाँ, खुद में आपस में स्ट्रगल होगा, पावर स्ट्रगल, लेकिन बाहर वाले की एंट्री नहीं है, जमीन से किसी की एंट्री नहीं है। अब आप संघर्ष करिए या आप सड़क पे मर जाइए, कुछ भी करिए। उसको काउंटर करने के लिए केजरीवाल को उतारा था अमेरिका ने। सोनिया गांधी के इस मूव को काउंटर करने के लिए केजरीवाल को अमेरिका ने उतारा था, यूएस फंडेड, और यही एनएसी वाले जितने सदस्य थे सब सड़क पे आ गए थे सोनिया के अगेंस्ट में। वही क्या नाम है आपका, स्वामी जी, 2010 में सोनिया के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का पूरा केस लेकर आ गए। स्वामी जी अकेले कैसे सोनिया के खिलाफ केस ला सकते हैं अगर बैकिंग ना हुई हो तो? वो सारी फाइल्स कौन लाया होगा, क्या किया है इन लोगों ने, वो सब सीआईए की जानकारी थी। जुडिशरी ऑफ कोर्स, हमने कितनी बार बात की, कहाँ से कॉम्प्रोमाइज है। सो इट्स 2009 टू 2014 वाज अ टसल बिटवीन चाइना एंड अमेरिका एंड इंडिया कि भारत पे कब्जा कौन करेगा। भाजपा को तो हमने अटल जी के कार्यकाल में हरा दिया, 2009 में अडवाणी जी को भी हरा दिया, इतने बड़े बड़े नेता हरा दिए, तो अब कौन आएगा। इस मोड में थे, जो कि अब संघ पावर में आ चुका है। संघ अपनी चीजों को पुश कर रहा है और भारत को पुश कर रहा है। अपना कोई मानसिकता नहीं, अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है भारत को छोड़ के उन लोग के पास में। सो दैट्स व्हाई अगर संघ कुछ लोगों को कांग्रेस में डालता है, कांग्रेस को सुधारने का, कांग्रेस में जो बीमारी फैली हुई है कम्युनिस्टों वाली है। अब देखिए, प्रियंका गांधी ने भी अपने कम्युनिस्ट साथियों को सबको आउट कर रखा है। सो राहुल गांधी बुला बुला के कम्युनिस्टों को रख रहा है, प्रियंका गांधी ने अपने आसपास से कम्युनिस्टों को हटा दिया है। ठीक है, प्रियंका गांधी नीड्स अ संगठन, प्रियंका गांधी नीड्स पीपल ऑन ग्राउंड। ठीक है, अगर ज्यादा एक्सेप्टेबल है वुमेन है। लोग कह रहे हैं कि बेटे की शादी जो है मुस्लिम से हुई है, अवीवा बेग से, डजन मैटर, डजन मैटर। थोड़ा बहुत मैटर करेगा पर ज्यादा नहीं करेगा। सारी दुनिया को पता है राहुल गांधी की शादी बाहर हो रखी है, या उसके क्या कांड है, क्या कार्यकलाप है, कौन मना कर रहा है उसको। राजीव गांधी भी बाहर की बहू लेके आए थे, क्रिश्चियन लेके आए थे, बना तो दिया प्रधानमंत्री। मिस्टर क्लीन थे, वो भारत के बहुत बड़े नेता थे। भारतीय जनता को थोड़ी देर फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा देर तक फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं अरे यार इनका प्राइवेट मैटर है, छोड़ दो। ठीक है, इंडियनाइज कर ले, हिंदुआइज कर ले, जो भी कर ले, वो एक बहुत बड़ा, ये बिलो द बेल्ट वार है प्रियंका गांधी पर। लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सबको पता रहता है कि हमारा क्या डेंट लगेगा, क्या नहीं लगेगा। सो कमिंग बैक टू माय मेन पॉइंट, आई ऐसा जितनी घटनाएं एक साथ दिख रही हैं, उसमें ये लगता है कि संघ अब अपनी नेक्स्ट नीति पर जा चुका है कि जिसमें भारत में कम से कम ये जो, अच्छा, कांग्रेस की ये बीमारी खत्म हुई तो सारी राजनीति, जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, सबकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये वंशवाद वाली, जाति वाली। भारत की बात करो, प्रदेश के डेवलपमेंट की बात करो, कोई पार्टी रूल करो, डजंट मैटर, मोदी जी को भी दिक्कत नहीं होती है। तुम बस अपने स्टेट को डेवलप करो, भारत की बात करो और जाओ दुनिया पे कब्जा करो ना भाई। आपस में क्या लड़ रहे हो? दुनिया, अभी इथोपिया गए थे, वहां पूरा एक नया ट्रेड रूट बनाकर आ रहे हैं।
यमन में इस समय इंडियन नेवी क्या क्या कर रही है, किसी को पता ही नहीं, कि अपने इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स कैसे सिक्योर कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो पोर्ट्स किसके लिए बनाए जा रहे हैं, कौन अपने घर लेके जाएगा पैसा? जो व्यापारी होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करेगा, अच्छा सामान बनाएगा, जो एक्सपोर्ट करेगा, जो 2000 साल पहले का हमारा पूरा ट्रेड था, जो होता था, वही तो हम रिलीव कर रहे हैं। तभी तो आईएनएसवी कौंडिन्य जैसा प्रोजेक्ट लाया जाता है कि पोरबंदर से ओमान, जो मस्कट है, आज गए हैं वो लोग 14 दिन समंदर में हैं, 2000 साल पुराने तकनीक पे बना हुआ शिप लाके रखा है, से वो लोग जा रहे हैं। तो ये क्या है कि भैया 2000 साल पहले हम ट्रेड करते थे, इन्हीं समुद्र पे हमारा राज था, आज हम फिर करेंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं भैया विजन तो रखो, आगे तो बढ़ो यार। क्या योगी जी यही काम यूपी में करते हैं, विधायकों को क्या समझा रहे हैं? क्या तुम लोग यार ठेका पट्टा और ये लैंड ग्रैबिंग और प्लॉटिंग और ये सब चक्करों में पड़े हुए? अरे फैक्ट्रियां खोलो, मैन्युफैक्चरिंग करो, आगे बढ़ो, करोड़पति नहीं तुम्हारा पति हो जाओ यार। ओडीओपी है, एक्सपोर्ट करो, सब करो, तुम लोग कर सकते हो। विजन तो रखो। आपस में लड़ने का समय नहीं है। दुनिया भारत दुनिया को डेमोक्रेसी देने जा रहा है, जो अमेरिका को भी तकलीफ है, जिससे चाइना को भी तकलीफ है, यूरोप को भी तकलीफ है। इनका डेमोक्रेसी का डी नहीं है। अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में अमेरिकन जनता टीटी की बॉल की तरीके से ठोकी जाती है, और रूल करते हैं वहां कुछ कॉर्पोरेट्स, वो दुनिया चलाते हैं। वो दुनिया में लड़ाई कराते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे। पावर में बीजेपी और बाकी सब में क्या फर्क है? बीजेपी कैन लीव पावर और फिर भी चैन से रह सकती है, शांति से रह सकती है। बाकी सब के साथ बाकी सब बेचैन हो जाते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और, चाहे अखिलेश यादव। बाकी लोग बिना सत्ता के नहीं रह पाते, बीजेपी कैन। क्योंकि सत्ता छोड़ना भी राजनीति का हिस्सा है। ये नहीं कह रहा कोई सत्ता छोड़ दे, हाँ, लेकिन हार गए, ठीक है, लेट्स वर्क ऑन इट। बीजेपी ने बार बार साबित किया। यही दुनिया को यही विचार देना है दुनिया को कि भाई जरूरी नहीं है कि तुम ही क्रिश्चियनिटी ही रूल करेगी, कम्युनिस्ट ही रूल करेगा, इस्लाम भी रूल करेगा। बाकी लोग भी कर सकते हैं। लेट देम हैव देयर से फॉर अ वाइल। 5 साल 10 साल दे दो, क्या दिक्कत है, कौन सा मर जाओगे तुम? तो ये प्रक्रिया जो है, ये दुनिया को देनी है, बहुत आवश्यक है, और इसमें अभी समय लगेगा। भारत से ही निकले तो वही क्या है। जी गायत्री जी। बेसिकली वो हर तरीके की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के पूरे मोहरे में अगर मैं बोलूँ चेस अगर शतरंज की बिसात पर देखें तो प्रियंका गांधी वहाँ काफ़ी अच्छे से फिट होती हुई नज़र आ रही हैं। यस। एंड देखिए अगर आप राम मंदिर की बात करें तो राहुल गांधी ने कोई कमेंट नहीं किया था, इन्होंने किया था। बांग्लादेशी हिंदूज़ के ऊपर कमेंट आया था प्रियंका का, राइट? पर एक चीज़ और है जो नोट करने की है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। राहुल गांधी ठीक है, मुँह खोलते हैं तो उनका समझ में आ जाता है वो किस लेवल से हैं। लोगों को लगता है वो कार्टून है, नो नॉट एट ऑल। ही इज़ मच मोर विशियस देन दैट। दिमाग बहुत तेज़ चलता है और गलत तरीके से चलता है, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट से चलता है हमेशा। प्रियंका कहीं न कहीं थोड़ी-सी सॉफ्ट है बट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एंड एग्ज़ीक्यूशन में वो कहीं पिछड़ी हुई हैं। तभी उन लोगों का नाम अलग-अलग नामकरण किया गया है सोशल मीडिया पे। तो प्रियंका के ऊपर काउंट करना या प्रियंका को इस अपने एक बड़े लार्जर विज़न फॉर भारत के लिए जो भी सोचे, चाहे आरएसएस सोच रही हो या बीजेपी सोच रही हो, कितना काउंट किया जा सकता है वो तो आने वाला वक़्त बताएगा। बट ऑफ द बेस्ट बेट वो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो अंधों में काना राजा में तो वो फिट बैठती हैं अभी उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, वो कयासबाजी है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, नोबडी नो। स्वामी भी ये बात कह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी, कि राजीव गांधी का जब लाश का शिनाख्त करनी थी तब डीएनए प्रियंका का दिया गया था, वो मैच किया था पिताजी से, राहुल का डीएनए नहीं दिया गया था। वो भी एक मैटर है और बहुत बड़ा मैटर है, आई डोंट नो। बहुत बड़ा नहीं उसको 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 डिनाई नहीं किया जा सकता है संदीप जी। दैट इतनी इज बातें वाई। होती हैं ना अगर देखिए क्या होता है कि जनरली आप चाहे बीजेपी की बात ले लीजिए या लोकल पार्टीज़ की, अब देखिए आज ममता ने मंदिर बनवाने के लिए बोल दिया महाकालेश्वर का, महाकाल का मंदिर सॉरी, महाकाल का मंदिर। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लांछन लगता था कि ये तो सिर्फ़ इस्लाम की बात करती है, इस्लामिस्ट का फ़ेवर करती है। तो उसको हटाने के लिए कुछ तो किया ना, उस थॉट को सोशल मीडिया से लोगों के दिमाग से हटाने के लिए। आज तक सोनिया गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया है? व्हाई हैज़ शी नॉट कम आउट एंड डन मैं बोलती हूँ आप मत बोलिए मुँह से कोई ऐसा एक्शन कर दीजिए जिससे ये बातें खारिज हो जाएँ। बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप ही क्रिटिक्स के मुँह बंद हो जाते हैं। क्रिटिक्स का मुँह कैसे बंद होता है? आप कोई ऐसा एक्ट कर देते हैं कि भई वो पूरा जो स स संशय है या डाउट है या सस्पिशन है वो साफ़ हो जाता है। आपके बारे में 50 बातें बोली जाती हैं, आप लोग आके उनको क्लियर ही नहीं करते हो। आपको क्या लगता है देश की जनता कि आपको वोट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे जस्ट बिकॉज़ आपने पीछे एक चोरी का नाम गांधी लगा लिया है? वो चलेगा नहीं ना।
और जितने बड़े महल होते हैं, मैं आज अपने व्यूअर से एक बात जरूर कहूंगी, और ये मैंने अपने आसपास होते हुए देखे, जितने बड़े महल होते हैं उसमें उतनी ही ज्यादा साजिशें होती हैं और साजिशें छुपी हुई होती हैं, जितनी बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं। तो पावर अरे डज नॉट, राजमहल के षड्यंत्र से भगवान राम नहीं बच पाए तो फिर बस देखिए ना, जितने बड़े बड़े महल उतनी बड़ी बड़ी साजिशें, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स। वो अफ्रीका में एक स्टेटमेंट है, स्पेशली नाइजीरिया की साइड, जो कहा जाता है, बिग होल का बिग प्रॉब्लम, जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी प्रॉब्लम और उतनी पीछे कलेश। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप मुझे फीडबैक देते चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ एक जय हिंद। लास्ट बात। जी जी। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। साथ में एक आखिरी बात कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच का संघर्ष डेमोक्रेसी और तानाशाही के बीच का संघर्ष है। बिल्कुल सही। मतलब अपनी बहन को आज तक राजनीति नीति में नहीं आने दिया, बल्कि पता था कि ये डूबेगा डूबेगा, पर फिर भी पार्टी में उसको नहीं आने दिया। एवरीबडी न्यू दैट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जो पीक था, जिस टाइम पे प्रियंका आ सकती थी, शी कुड हैव बीन अ गुड वन। मतलब कहा जाता है, ऐसा लोग, देखिए, लोगों का कुछ ट्रैजेक्टरी ऐसा नहीं होता है और ऐसा भी नहीं होता है, फेजेस आते हैं, दशाएं आती हैं, टाइम्स होते हैं, सिचुएशंस होती हैं। कभी बंदे का दिमाग बहुत शार्प चलता है, कभी एकदम ही ठंडा हुआ। हम बोलते हैं ना, आज यार दिमाग का दही हो रखा, क्यों? क्योंकि आज टेंस है तो काम नहीं कर रहा। तो when she was in her peak, which the journalist, senior journalist, lot of people say, she was not allowed to come because डर था इनकी, अपनी माँ को, अपनी ही बेटी को दबा दिया, जब क्योंकि बेटे को हीरो बनाना था, जीरो को हीरो बनाने चली थी, पूरी पार्टी डुबो दी। एंड विच वॉज अ बिग बिग ब्लेसिंग। इज सोनिया गांधी की जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है भारत के लिए, वो है राहुल गांधी। ऑन दैट नोट, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।